ये बड़ा करना पड़ेगा कि आज मेरे साथ में अगर अध्यक्ष साहब हैं, मेरे साथ में समाज के बुजुर्ग हैं या जीतू जी हैं या कोई भी है, वो अगर बैठकर एक ही विचार से काम करके समाज को आगे बढ़ाने की बात करेंगे तो हमें सहमति जाहिर करनी चाहिए। क्योंकि राजनीति तो सब अपनी अपनी जगह करते हैं। मैं भी राजनीति करती हूँ कांग्रेस पार्टी से, मैं इस बात का कभी भी मना नहीं करती हूँ, लेकिन वो राजनीति सिर्फ राजनीतिक दलों तक रहनी चाहिए। समाज के अंदर राजनीति आ जाती है तो उसका नुकसान आप और हम सब मिलकर देख रहे हैं और ये स्थितियाँ लगातार बनी हुई हैं। शिक्षा और संघर्ष, ये हमको पता है अच्छी तरीके से कि शिक्षा, जो शिक्षित होता है वो भी संघर्ष करता है, अशिक्षित होता है वो भी संघर्ष करता है, लेकिन शिक्षा को हासिल करने के बाद में फिर हम संघर्ष करें तो उसके मायने बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई पहले की तरह हम लोग निकाल तलवारें और खड़े हो जाएं, क्योंकि वो टाइम अलग था जब हमारी तलवारों से लोग डरा करते थे, हमारे तीर कमानों से लोग डरा करते थे। लेकिन आज ये स्थिति है कि उनके साथ में उन्हीं की भाषा में बात करनी पड़ती है और उन्हीं की भाषा में बात करने के लिए हमारे अंदर वो सक्षमता भी आनी चाहिए कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। कई बार मंचों से लोग बोलते हैं कि आप जिस तरीके से बात करते हो या फिर आप जो बात कर रहे हो उस बात का सार क्या है। मेरा मानना ये है कि सार ये है कि हमारे पास में 2, 4, 5 पॉइंट ऐसे होने चाहिए, हमें उन्हीं के ऊपर काम करना चाहिए, उन्हीं के ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए, उन्हीं पर हमें बात करना चाहिए। वो जब हम पूरा कर लेते हैं, एक उद्देश्य होता है कि हमने आकर एक काम लिया और उसको पूरा कर दिया और फिर दूसरा छेड़ा तो हम उसमें सफल होते हैं। ऐसा नहीं कि हम इधर भी हाथ मारें, उधर भी मारें, उधर भी मारें, तो हम कहीं के भी नहीं रहते हैं। आज महादेव के मंदिर में, बाबूजी महाराज के मंदिर में आप सब बैठे हुए हैं, श्रद्धा से आप लोगों का मन ओतप्रोत है और यही श्रद्धा है जो समाज को आगे लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। मैं तो बोलती हूँ कि आप बाबूजी महाराज के नाम पर ही इस एरिया के अंदर अपने समाज को इकट्ठा करके एकजुट हो जाइए, तो कम से कम हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारी संतान है, वो हमें धन्यवाद देगी, जैसे हम अपने इस मंच से आज बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है दिल मजबूत रखना पड़ेगा। मैं फिर भी पहले भी बोल चुकी हूँ कि हम लोगों को गुटबाजी में नहीं पड़ना है। हमारे 50 गुट है, कोई नाराज़ भी होगा तो कोई बात नहीं, बहन समझ के माफ़ कर देना। हमारे अंदर इतनी भयंकर गुटबाजी है, वो 4 आदमी इस गुट के हैं, वो 4 आदमी उस गुट के हैं। और अभी तो मज़ेदार बात ये है कि जब से व्हाट्सअप चला है तो व्हाट्सअप पे तो हर एक आदमी एडमिन राजा है और 4 उसके गुट के आदमी, और ऐसे हजारों गुट है। और उसके अंदर हम बखिया किसकी उधेड़ते हैं? अपने ही लोगों की। कोई ये नहीं कहता है कि भाई फलां समाज के अंदर अत्याचार है, उस समाज के अंदर अत्याचार है, हम उससे लड़ाई मोल ले लें, क्योंकि उनसे तो हम लड़ाई मोल लेते नहीं है। वो समय था जब लोग बोलते थे कि साहब आपकी वजह से ही राजा रजवाड़े जीता करते थे और जीतने के बाद में फिर उनका राज चला करता था। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम अपने ही आदमियों के ऊपर हमला करते हैं। रात को 8 बजे के बाद शुरू होते हैं और रात को जब तक 11-12 बजती है, जब तक उतरती है, जब तक फिर लड़े लगे रहते हैं। जो लिख कर नहीं लिख सकते हैं वो बोल कर टाइप करते हैं। ये झगड़ा सब जगह है, ये झगड़ा ऐसा नहीं कि एक ही जगह है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर हम अपनों से लड़ रहे हैं उससे हम अपने रिश्ते ख़राब कर रहे हैं, अपने जो पारिवारिक संबंध है वो ख़राब कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि हम लोग गुटबाजियों में इतने, पहले ही हमारे 4 या 5 गुट होते थे और अब 50 गुट है, और उन 50 गुटों में बुज़ुर्गों का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, बुज़ुर्गों ने अभी तक व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वो अपने ठिये पर बैठे हुए हैं, अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। और आज भी जब कोई राजनीतिक पार्टी आती है तो सबसे पहले क्या बोलती है कि जो भी गांव का बूढ़िया है उसके पास चलो। जिस दिन इनको व्हाट्सएप सिखा दिया उस दिन मान लेना बिल्कुल ही सफाया हो जाएगा। तो ये जो व्हाट्सएप वाली जो बात है, मैं वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रात दिन देखते हैं अपने लड़ाइयों को, अपने झगड़ों को। हमारे युवा भाई हैं, सुनते नहीं हैं 1 मिनट ही, और 1 सेकंड के अंदर तैश में आ जाते हैं और उसके बाद में वो शुरू होते हैं तो ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है और उस धैर्य के अंदर कमी है हमारे।